हेलो एवरीवन, वेलकम टू ONS चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज ट्रायंगल शुरू करते हैं। ट्रायंगल्स में हमारी क्या है, दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो है थ्योरम, बीपीटी थ्योरम कहते हैं इसको, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं, या इसको हम कहते हैं थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसका कन्वर्स है और इससे रिलेटेड दो छोटी छोटी थ्योरम है। इसके अलावा हमारे पास है इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर कैसे करते हैं ट्रायंगल्स को, वो है। तो ट्रायंगल्स में दो चीज़ें हैं, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम करेंगे थेल्स थ्योरम, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं इसको, या बीपीटी भी कहते हैं। और इससे रिलेटेड क्या, इसका कन्वर्स भी करेंगे और इससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें क्या है, जो वीडियो में मैंने क्या किया है, PDF लिंक कर रखी है, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 6.2 की क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कर रखे हैं, मैंने डाल रखे हैं उसमें। आप उसको चेक कर लीजिएगा। और शॉर्ट्स में भी मैंने क्या कर रखा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल रखा है। यू हैव टू चेक दैट शॉर्ट्स। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर मेरे साथ आप चलना चाहो मतलब पढ़ाई करना चाहो अकॉर्डिंग टू मी, तो आज मैं ट्रायंगल शुरू कर रही हूँ। देखते हैं ट्रायंगल्स 2-3 दिन में मैंने एक आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कंप्लीट करते हैं, कैसे आप चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे और 3 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे, वो मैंने आपको बताया था। तो हम ट्रायंगल्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 डेज ट्रायंगल्स करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, तो अब आप आते हैं ट्रायंगल्स पे। मेन पॉइंट है ट्रायंगल्स की, ट्रायंगल्स में क्या हम यूज करना है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारा है, और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमारा इसको कहते हैं बीपीटी शॉर्ट फॉर्म में, एंड थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अच्छा, ये क्या कहती है, थेल्स थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect to other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। क्या मतलब है इसका, कि अगर कोई ट्रायंगल आपके पास गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है, ट्रायंगल गिवन है ABC, और एक लाइन हमने ऐसी ड्रॉ करनी है पैरेलल टू, ये ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो एक लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ करनी है पैरेलल टू एनी वन साइड, चाहे इस साइड के पैरेलल, चाहे इस साइड के पैरेलल, चाहे इस साइड के पैरेलल। ठीक है, कोई लाइन ड्रॉ करनी है, या यू कैन से कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट मैंने क्या किया, पैरेलल टू BC किया, ये सपोज है DE। ये कहता है कि कोई लाइन अगर हम पैरेलल टू वन साइड ड्रॉ करें और अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में क्या करें, ये इंटरसेक्ट करे, जैसे D एंड E पे इंटरसेक्ट करता है, तो हमारा इनका जो रेशो होगा AD/DB इक्वल टू होगा AE/EC। क्या कहा मैंने कहा कि अगर कोई ट्रायंगल है आपके पास ABC, और एक ऐसी लाइन है जो हम पैरेलल टू वन साइड अगर हम ड्रॉ करें, कोई लाइन या कोई लाइन सेगमेंट पैरेलल टू वन साइड हम क्या करें, ड्रॉ करें, पैरेलल टू क्या करें, वन साइड हम क्या करें, इसको ड्रॉ करें, इस तरह से ड्रॉ करें पैरेलल टू वन साइड। ठीक है, पैरेलल टू वन साइड हम क्या करें, ड्रॉ करें, तो वो जो अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इनका जो रेशो होगा AD/DB इक्वल टू होगा AE/EC। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव वाली थ्योरम है, ये मैनी टाइम्स आपके बोर्ड में पूछी गई है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आपको ये थ्योरम अच्छी तरह से समझ में आ गई, तो ये जो थ्योरम है, ये भी आपके बोर्ड में इतनी टाइम्स पूछी गई है, मैनी टाइम 6-7 टाइम्स पूछी गई होगी ये बोर्ड में। ठीक है, तो
ये क्या करना है, ये थ्योरम आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि क्या बताता है कि एबीसी कोई ट्रायंगल है और कोई डी लाइन सेगमेंट हमारा एक साइड के पैरेलल है, तो हमारा ये डीई जो लाइन है वो अदर टू साइड्स को क्या कर रहा है, सेम रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब पहले हम इसको प्रूव करते हैं, फिर हम इसका कन्वर्स देखते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो प्रूव करेंगे हम। प्रूव कैसे करेंगे, तो हमें सबसे पहले प्रूफ में क्या आता है, गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, गिवन। ठीक है, गिवन क्या क्या गिवन है हमें, कि हमारे पास ट्रायंगल क्या है, एक लाइन हमने डी जो है हमारा क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी में हमारा क्या है, डीई जो है पैरेलल टू क्या है, बीसी। डी क्या है, पैरेलल टू बीसी। हमने क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये प्रूव करना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि हमने क्या करना है, बीई को ज्वाइन कर लेना है और डी सी को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, दूसरा है डी से हमने ए सी पे परपेंडिकुलर क्या करना है, ड्रॉ करना है। डी से इस पे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सपोज हमारा यह है डी एन, और ई से हमने ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये हमारा है सपोज ई एल और ये हमारा डी एम है। ये हमने कंस्ट्रक्शन करना। क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, बी को ई से ज्वाइन कर लिया, सी को डी से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और ई से ए बी पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, डी से ए सी पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। भाई ये कंस्ट्रक्शन में, तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, आराम से करना आपने, ज्वाइन बीई एंड बीई एंड सी डी। ठीक है, एंड उसके बाद क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ क्या है, क्या परपेंडिकुलर, डीएम परपेंडिकुलर टू एसी एंड ईएल परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का साइन है, टू ए बी। ठीक है, ए बी पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए सी पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ, इतना ही कंस्ट्रक्शन आपने करना। अब हम करेंगे इसको प्रूफ। अगर आपने ये थ्योरम अच्छी तरह से समझ ली तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हमने अब प्रूफ करना है। अब हमने क्या करना है, प्रूफ कैसे करेंगे हम इसको, हमने क्या करना है, पहले ये ट्रायंगल लेना है ए डी ई। ठीक है, और ए डी ई के साथ हमने क्या लेना है, ए डी के साथ हमने लेना है डी बी ई, दूसरा ट्रायंगल ले लेना है। अब देखो कैसे करेंगे हम, तो इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई में हमने क्या करना है, इसका जो ट्रायंगल है ए डी ई का, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया क्यों करेंगे, अभी देखते जाइए क्या कर रही हूं मैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। हमें पता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब देखिए आप ए में ए डी हम बेस मान लेते हैं, ए डी हमारा बेस है और हाइट कितना है
ये हमारा EL हाइट है, ठीक है। तो 1/2 बेस हमारा है AD और हाइट कितनी है, EL है, ठीक है। ADE ट्रायंगल लिया हमने। दूसरा मैं ले रही हूं DBE ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DBE, ठीक है। इसका भी एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, वही 1/2 बेस, बेस क्या है इसमें, DB में ये आपका क्या है, बेस है, DB बेस है, और हाइट कितनी है, हाइट EL लेंगे। हाइट क्या है, ये हाइट तो क्या है, क्योंकि इसको आगे बढ़ाया तो ये हमारा क्या है, हाइट क्या हमारी EL लेंगे, हाइट हमारी EL होगी। देखो ट्रायंगल है DBE, ठीक है। तो हाइट क्या होगी, हाइट तो परपेंडिकुलर वही होगी, परपेंडिकुलर इस पे थोड़ा आगे बढ़ाए तो यह हाइट EL ही होगी, और बेस होगी हमारी DB। कोई ये देखो ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल की इनकी हाइट तो सेम ही है, तो हाइट क्या है, हमने क्या है EL लिया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे दो इक्वेशन हो गई, इसको हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, इस तरह से फाइंड अपॉन में फाइंड आउट करना है, ये हमने क्या डिवाइड करना है, इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE नहीं ADE। क्या लिखेंगे, पहले क्या है ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ये हमने इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए रेशियो फाइंड आउट करेंगे, अगर हम इसको इससे डिवाइड करें, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 1/2 से हमारा 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और EL से हमारा EL कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, AD अपॉन क्या हो जाएगा D। ये इक्वेशन 1 आ गई हमारी, AD अपॉन DB, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। अब आगे हमने लेना है, देखिए दूसरा ADE ही लेना है, एंड दूसरा लेना है हमने कौन सा, ECB, ठीक है। पहले केस में हमने क्या लिया, ADE ध्यान दीजिए, और DBE, और दूसरे उसमें क्या लेना हमने, ADE ट्रायंगल सेम लेना है, लेकिन ECB ये दूसरा ट्रायंगल लेना है। इसका भी हम क्या करेंगे, रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो रेशो मैं क्या कर रही हूँ, ये देखिए मैं ये मिटा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह की थोड़ा कमी हो रही है। ठीक है, तो दूसरा हम लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADE लिख दो या AED लिख दो, इन ट्रायंगल AED, ठीक है। वही हम क्या करेंगे, एरिया करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, वही 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है इसमें, देखो AED में बेस क्या है, AE है, और हाइट कितने हैं यहां पर DM है। AED में AE बेस है एंड हाइट है DM। 1/2 क्या है, AE बेस है और हाइट कितना है DM, हाइट कितनी है DM। इसको मैं यहां पर लिख देती हूं, 1/2 AE इंटू DM, ठीक है। DM हाइट है। दूसरा ट्रायंगल ले रही हूं मैं ECB, ठीक है, इन ट्रायंगल EC और B, ठीक है। इसमें भी एरिया ऑफ लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECB, और ये हो गया 1/2
बेस कितना है, ईसी बेस हो गया, क्या हो गया बेस, ईसीबी में बीसी, ईसी बेस हो गया, ठीक है। और ईसी बेस में हाइट उतनी रहेगी डीएम, ईसी हमारा बेस हो गया और हाइट होगी डीएम, ठीक है। बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इसमें ए ई था, हाइट डीएम थी, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था, कंस्ट्रक्शन किया था। ईसीबी में बेस ईसी है और परपेंडिकुलर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हाइट क्या होगी, डीएम होगी। अब इसमें भी हमने क्या करना है, एरिया ऑफ एईडी, ट्रायंगल एईडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीबी, ईसीबी डिवाइड करेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल, ये हो गया एई अपॉन ईसी। ये क्वेश्चन नंबर हमारी होगी 2, ठीक है। अब आप देखिए एरिया ऑफ, इन क्वेश्चन 1 में एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एडीई का एरिया किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल एईडी के इक्वल होगा। हमारा क्या होगा, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एडीई किसके इक्वल होगा, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, एईडी के, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखिए, इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर के इक्वल, ठीक है। अब हमने ध्यान देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीबी, ट्रायंगल देखिए ईसीबी और दूसरा क्या है, ट्रायंगल डीबीई, डीबीई। अब आप देखिए ये ट्रायंगल, देखिए एक ये ट्रायंगल है, डी क्या है, डीबीई और दूसरा ट्रायंगल है ईसीबी। ये दोनों पैरेलल लाइन है, देखो डीई और ईबीसी क्या है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। पैरेलल लाइन है, इसका मतलब इनका जो ट्रायंगल बनेगा, जो ये दोनों ट्रायंगल बनेंगे, जो ये दोनों क्या बनेंगे, ट्रायंगल बनेंगे, उनका जो एरिया होगा, क्योंकि जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इनकी हाइट भी इक्वल है, ठीक है। और बेस हमारा क्या है, दोनों में डीई क्या है, डी बेस सेम बेस है, देखिए डीई सेम बेस है, डीबीई एंड ईसीबी में बेस डीई है, पैरेलल है ये दोनों, तो हाइट भी क्या होगी, इक्वल होगी, इनकी हाइट भी क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब इनका जो एरिया होगा, किसका एरिया, डीबीई का एंड ईसीबी का एरिया क्या होगा, ईसीबी का एरिया क्या होगा, ईसीबी का एरिया क्या होगा, ईसीबी नहीं, ईसीडी है भाई, ईसीबी नहीं है, ईसीडी है, ईसीडी है, ये ईसीबी नहीं है, ये ईसीडी है, ठीक है, ये ध्यान देना, ये ईसीडी है, ठीक है। ईसी क्या है, ईसी क्या है, डी है, ये क्या है, ईसीडी है, ईसीबी नहीं है, ईसीडी, ठीक है। और ये क्या है, डीबीई, ध्यान देना जहां पर ईसीडी है ये, ठीक है, तो ये ईसीडी है, तो ईसीडी एंड डीबीई का जो बेस है वो क्या है, वो बेस तो क्या है हमारा, क्या है, सेम है, हाइट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, डी पैरेलल टू बीसी, इसका मतलब हाइट भी सेम है, तो इनका एरिया क्या होगा, वो एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। भाई कोई भी दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, जैसे हमारे ये है डीई एंड बीसी, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, इनमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, क्या बन रहे हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो हमारी ये ट्रायंगल बना, ये इस तरह से ट्रायंगल बना, दो ट्रायंगल बना, एक ये बना और एक ये बना, ठीक है। इस ट्रायंगल का बेस डी और इस ट्रायंगल का बेस, ये भी डी क्या है, सेम है, हाइट भी इन दोनों की क्या है,
हाइट भी क्या है, हाइट भी क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसका अगर एरिया जो होगा कौन सा, DBE का एरिया जो होगा वही एरिया ECD का होगा। ठीक है, तो ECD का एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ DBE के। अब न्यूमरेटर हमारे इक्वल है, डिनोमिनेटर हमने कहा कि क्यों इक्वल है, क्यों इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD इक्वल टू है एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ट्राइंगल DBE। ये इक्वल क्यों है, ये इक्वल इसलिए है क्योंकि इनके क्या है, दोनों ट्राइंगल की क्या है, सेम बेस है, सेम बेस है एंड क्या है, सेम क्या है, हाइट है, सेम क्या है, हाइट है। सेम हाइट क्यों है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। जब ये इसके इक्वल हो गया, एरिया ये इसके इक्वल हो गया और ये हमारा न्यूमरेटर इक्वल हो गया और डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं, हम ये जैसे सपोज ये क्वेश्चन 3 है, हम कह सकते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3 जब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं AE कौन सा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। और यही हमने क्या करना था, यही हमने प्रूव करना था कि जो हमारी थ्योरम है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। आप लिख सकते हैं यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DB ऑन बीइंग सेम बेस, सेम बेस एंड सेम हाइट, या सेम हाइट ऑन बीइंग सेम बेस एंड सेम हाइट। ठीक है, इसलिए हमारे ये क्या है, इक्वेशन जो 3 है वो इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल DB, ये इक्वल है। हम फ्रॉम 1 2 3, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 2 एंड 3 से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई तो राइट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। और ये है थेल्स थ्योरम, ये थेल्स थ्योरम है, या इसको कह सकते हैं आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या BPT से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारी NCERT में कई बार थ्योरम 6.1 से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि चैप्टर 6 है, ये पहली थ्योरम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले ये ट्राइंगल लिया और ये ट्राइंगल लिया, DBE ट्राइंगल लिया, दोनों का एरिया फाइंड आउट किया और दोनों को एरिया को क्या किया, डिवाइड किया। पहले ट्राइंगल हमने कौन कौन से लिया, ADE, आप वहां देखिए ADE, और हमने ADE का एरिया फाइंड आउट किया, DBE लिया, DBE का एरिया फाइंड आउट किया, उनको हमने क्या है, डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, EL से EL हो गया और AD अपॉन DB, ये इक्वेशन 1 आ गई। सेकंड केस में हमने AED सेम ट्राइंगल लिया, लेकिन हमने दूसरा जो ट्राइंगल लिया, हमने लिया ECD। ये ध्यान दीजिए, मैंने पहले गलती से B लिख दिया था, ये नहीं है, ECD है। तो ECD लिए हमने, वहां भी हमने 1/2 बेस इंटू बेस हमारा EC है, हाइट क्या है, दोनों में क्या है, DM है, इसमें भी DM, इसमें भी DM। ठीक है, तो हमारा 1/2 से हमने फिर ये डिवाइड किया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, DM से DM कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा AE अपॉन EC। अब हमने देखना है लेफ्ट हैंड साइड हमने देखा कि AED एंड ADE का एरिया क्या है, इक्वल है। ये तो इक्वल हो गए, क्योंकि ADE को आप एरिया ऑफ AED ये लिख सकते हैं, ये इक्वल है। हमने देखना डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं है। डिनोमिनेटर में हमने चेक किया तो डिनोमिनेटर में हमने देखा कि डिनोमिनेटर में जो दोनों ट्राइंगल हैं DBE एंड ECD, जो दोनों ट्राइंगल है हमारे, वो दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे हैं और पैरेलल लाइंस के बीच बन रहे हैं। सेम बेस पे है, सेम बेस है, डी दोनों का सेम बेस है और
पैरेलल लाइन के बीच बन रहे हैं, मतलब हाइट इनकी क्या है, इक्वल है। जब हाइट इक्वल है तो हमारा वही 1/2 बेस इंटू हाइट, तो दोनों को ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल होगा। ठीक है, जब दोनों इन इसका और इसका एरिया इक्वल हो गया, इसका मतलब बेस हमारा इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल है और न्यूमरेटर हमारा ऑलरेडी इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, तो राइट हैंड साइड ऑलरेडी क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख दिया कि हमारा क्या सेम बेस पे और सेम हाइट है, इसलिए हमारा क्या है, ये इसके इक्वल है। तो हमारा क्या है, फ्रॉम 1 2 3 से AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, और यही हमने प्रूव करना था। और ये कहलाती है थियल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या शॉर्ट फॉर्म में इसको BPT कहते हैं। ठीक है, और इसका कन्वर्स क्या है, देखो इसका कन्वर्स ये है, ये तो थियल्स थ्योरम है, इसका कन्वर्स ये है, कन्वर्स में आपको बता देती हूं कि इसका जो कन्वर्स है, इसका कन्वर्स ये है, ये कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल आपको गिवन है, ठीक है, ठीक है, और एक लाइन हमने ड्रॉ की, नया लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, जैसे DE है, कन्वर्स बोल रही हूं मैं। पहले केस में क्या था कि पैरेलल गिवन था इसके, और हमने प्रोपोर्शनल क्या है, हमने रेशो हमारे क्या है, इक्वल होंगे। दूसरे केस में क्या है, रेशो इक्वल है, कन्वर्स इसका थियल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या है, रेशो क्या है, इक्वल है, AD अपॉन DB है, और सेकंड क्या है, AE अपॉन EC है। ये हमें क्या है, गिवन है। तो हमने प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, ये हमारा इसका कन्वर्स है। किसका, थियल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या है कि हमें प्रोपोर्शन जो हमारे रेशियो हैं वो इक्वल गिवन है, हमने प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC, ये कन्वर्स है। तो थियल्स थ्योरम और इसका कन्वर्स जो है हमारा क्या, थियल्स थ्योरम तो मैंने करवा दी, इसका कन्वर्स आप देख लीजिएगा, मैं इसको प्रूफ नहीं करवा रही हूँ। अब मैं इससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन करवा देती हूँ, ठीक है, प्रूफ मैं कल करवा दूंगी। ठीक है, तो इससे क्या है, थियल्स थ्योरम मैंने करवा दी है, और थियल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या है कि हमारा क्या है, AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC अगर ऐसा है तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या है, DE पैरेलल टू BC होगा, DE पैरेलल टू BC होगा। ठीक है, ये कन्वर्स है। अब हम इससे रिलेटेड क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन गिवन है में, इन द गिवन फिगर MN पैरेलल टू AB के पैरेलल है। ठीक है, ABC हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें MN हमारा AB के पैरेलल है, हमें BC गिवन है, BC की वैल्यू गिवन है 7.5 सेंटीमीटर, AM की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड MC की वैल्यू गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ BN की वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है। देखो हमने थियल्स थ्योरम में क्या पढ़ा था, थियल्स थ्योरम में थोड़ा मैं वो कर लेती हूँ कि थियल्स थ्योरम में हमने पढ़ा था कि ABC हमारा ट्रायंगल है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं उसको, ABC हमारा क्या है, ट्रायंगल है, और DE जो है इसके पैरेलल है। तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमने पढ़ा। ठीक है, अब इसी से थियल्स थ्योरम से ही दो थ्योरम छोटी छोटी निकलती हैं। छोटी छोटी कौन सी थ्योरम, अगर ये ऐसा है तो हम लिख सकते हैं एक AD अपॉन AB, AE अपॉन AC। ठीक है, ये मैं आपको प्रूव कराऊंगी, क्योंकि मैं अभी थ्योरम पूरी प्रूफ, इसलिए एक थ्योरम तो मैंने थियल्स थ्योरम प्रूव करवा दी, उससे जो निकल रहे हैं उनसे वो मैं प्रूव नहीं करवा रही हूँ, मैं कल उनको प्रूव करवाऊंगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करवाऊंगी, और कन्वर्स भी। ठीक है, तो हमारा क्योंकि थ्योरम प्रूव करना है तो आपको क्या हो जाएगा, आपको मतलब
थ्योरम प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपको मतलब बोरियत आने लग जाएगी। ठीक है, तो मैं इसलिए क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो हमारा क्या है, ए डी अपॉन डी बी है और ए ई अपॉन ई सी, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, दूसरी थ्योरम क्या है कि ए डी, इसी से थेल्स थ्योरम से ही कि ए डी अपॉन ए बी लिख सकते हैं हम, ए डी अपॉन ए बी लिख सकते हैं और ए ई अपॉन ए सी लिख सकते हैं। थर्ड क्या निकलता है इससे, थर्ड निकलता है हमारा, हम लिख सकते हैं क्या, डी बी अपॉन ए बी, डी बी अपॉन ए बी इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। पहले मैंने क्या किया, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी हमारा थेल्स थ्योरम है। अब मैंने क्या किया, पहले मैंने ये लिया ए डी अपॉन टोटल ए बी और ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, ये लिख सकते हैं, इससे है ये। और थर्ड हमारी क्या है, डी बी अपॉन ए बी और ई सी अपॉन ए सी। ये हमारा इस तरह से हम लिख सकते हैं। थेल्स थ्योरम हमारी पहली थ्योरम है और इससे प्रूव करके हमारी ये दोनों थ्योरम है। ठीक है, तो इसमें हमने यूज करना है, किस तरह से करेंगे। हमारा क्या गिवन है, हमें गिवन है बीसी, हमें गिवन है बीसी, हमें क्या गिवन है, बीसी गिवन है हमें 7.5 सेंटीमीटर। ए एम हमें गिवन है, कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। एंड एम सी हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। हमने फाइंड आउट क्या करना है, बी एन हमने फाइंड आउट करना है। अब मैंने ये क्यों लिखे, ये बाकी दो थ्योरम क्यों लिखे मैंने ऐसे इस तरह से क्यों लिखे। देखो, जब भी हमें कोई ट्रायंगल गिवन है तो हम थेल्स थ्योरम तो यूज करेंगे क्यों करेंगे, लेकिन हमने क्या करना, हमें बीसी गिवन है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। देखिए इस तरह से मैंने क्या किया, अब इन दोनों में से यहां यूज होगा। मैंने क्या किया, मैंने किया क्योंकि हमें बीसी गिवन है तो हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारी, इसके पहले हम लिख सकते हैं सी एम अपॉन सी ए, क्या लिख सकते हैं, सी एम अपॉन सी ए एंड सी एन अपॉन सी बी। या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए एम अपॉन ए सी एंड बी एन अपॉन बी सी। ये यूज किया मैंने, ये वाली यूज किया। क्या लिख सकते हैं, ये पैरेलल है इसके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए ए एम अपॉन ए सी एंड बी एन अपॉन बी सी। हम लिख सकते हैं ए एम अपॉन ए सी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं बी एन अपॉन बी सी, बी एन अपॉन बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यूज किया है। आप इस तरह से लिख सकते हैं बी एन अपॉन बी सी और ए एम अपॉन ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ए एम हमें गिवन है। ठीक है, ए सी हमारा, ए सी हमें गिवन नहीं है तो ए सी को लिख सकते हैं ए एम प्लस एम सी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए एम अपॉन ए सी, कितना है हमारा, ए सी हमारा है ए एम प्लस एम सी। बी एन, बी सी कितना गिवन है, बी सी हमें गिवन है। अब आप पुट कर दीजिए वैल्यू। मैंने इसका यूज किया, हमने थेल्स थ्योरम, हमें ये पता है, हम थेल्स थ्योरम से इन दोनों थ्योरम को प्रूव कर लेंगे। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपके, इनको प्रूव कर लेंगे। तो इसको मैंने इस तरह से ले लिया, देखिए ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए एम, जो ए एम है, ए एम अपॉन ए सी लिख दिया एंड बी एन अपॉन बी सी लिख दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने लिख दिया। हम वैल्यू पुट करते हैं, ए एम क्या है हमारा 4, ठीक है, ये भी 4 किया, प्लस एम सी कितना है, एम सी हमारा 2 इक्वल टू बी एन हमने फाइंड आउट करना है और बी सी कितना है हमारा, बी सी कितना है हमारा, बी सी हमें गिवन है, 7.5। अब आप कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 4/6
इक्वल टू bn अपॉन 7.5, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 2/3, 2 इंटू 7.5 इक्वल टू 3 इंटू bn, ये हो जाएगा 2 इंटू 7.5 अपॉन 3 इक्वल टू bn, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये हो गया 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5.0। तो bn क्या आ गया हमारा 5.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या है थेल्स थ्योरम का यूज करके, थेल्स थ्योरम से जो बाकी दो थ्योरम निकली है हमारी, उसका यूज करके हमने ये कर लिया। आप डायरेक्टली थेल्स थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे यूज कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं CM अपॉन MA या AM अपॉन MC इक्वल टू BN अपॉन NC, उससे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या थेल्स थ्योरम से जो बाकी दो थ्योरम इस तरह से ये हम प्रूव कर सकते हैं। ये हमारा होता है, क्या होता है कि अगर थेल्स थ्योरम हमारी प्रूफ होगी, उसके बाद हम इस तरह से लिख सकते हैं कि AD अपॉन AB लिख सकते हैं, AE अपॉन AC लिख सकते हैं। दूसरी DB अपॉन AB लिख सकते हैं एंड EC अपॉन AC लिख सकते हैं। ये इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो हमारा ये गिवन है, हमने इस तरह से ये पुट करके हमारी वैल्यू आ गई BN इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, डायरेक्ट आप थेल्स थ्योरम यूज भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं CM अपॉन MA एंड CN अपॉन BN। क्या लिख सकते हैं आप? CM अपॉन MA, CM मतलब MC हमें गिवन है। ठीक है, और AM भी हमें गिवन है। ठीक है, हमने CN अपॉन BN, BN हमें गिवन नहीं है। हम इस तरह से देखो डायरेक्ट हम थेल्स थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। कैसे? हम लिख सकते हैं CM अपॉन MA इक्वल टू CN अपॉन BN, CM अपॉन MA, CN अपॉन NB, या इसको लिख सकते हैं CM की जगह हम इस तरह से MC अपॉन क्या लिख सकते हैं AM इक्वल टू क्या है, ये हमारा क्या लिख सकते हैं, ये हमारा CN इक्वल अपॉन BN को क्या लिख सकते हैं BN, NB को BN लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा हमने BN फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें CN नहीं गिवन है, तो CN को क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, MC अपॉन AM, ये तो हमें गिवन है, और CN को हम क्या लिख सकते हैं BC माइनस NC अपॉन क्या है हमारा, क्या आ जाएगा BN। हमने CN को क्या लिख दिया, CN को लिख दिया BC माइनस BN, BC माइनस BC से हम BN माइनस करेंगे तो हमारा CN आ जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं BC माइनस BN। अब आप पुट कर दीजिए, MC की वैल्यू हमें गिवन है, MC की वैल्यू क्या गिवन है 2M, AM की वैल्यू हमें गिवन है, BN हमने निकालना है, और BC की वैल्यू हमें गिवन है। तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग डायरेक्ट थेल्स थ्योरम से भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। थेल्स थ्योरम क्या करते हैं हमारी, कि हमने लिख सकते हैं CM अपॉन MA एंड CN अपॉन NB, CM अपॉन MA, CN अपॉन NB। हमने थोड़ा सा इसमें चेंज किया, ये CM जो है CM को हम MC लिख सकते हैं, MA को हम AM लिख सकते हैं, इक्वल टू CN को हमने CN रहने दिया और NB को हमने BN लिख दिया। ठीक है, अब CN हमारा जो है एक्स्ट्रा है, तो CN तो हमें गिवन नहीं है, तो CN को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं BC में से अगर हम BN माइनस कर देंगे तो CN आ जाएगा हमारा। तो हमने क्या किया, CN को BC में से BN माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये अपॉन BN आ गया। अब हमने यहाँ से BN फाइंड आउट करना है, जबकि हमें MC, AM एंड BC हमें क्या है गिवन है, ये हम पुट करके BN की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और या हमने ये जो इससे निकल के जो दो थ्योरम है, उन दो थ्योरम का यूज करके भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारी BN की वैल्यू आ गई। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन है हमारे पास, इन गिवन फिगर LM पैरेलल टू CB। LM क्या है? CB के पैरेलल गिवन है एंड LN पैरेलल टू CD गिवन है। प्रूव करना है हमने AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। हमने क्या प्रूव करना है? AM अपॉन AB एंड AN अपॉन AD। हमें पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या क्या है हमें? गिवन है हमें क्या? LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। हमने प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है हमने AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। ठीक है, प्रूव करेंगे हम। देखिए आप, जो LM है CB के क्या है? पैरेलल है। तो हम ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ABC। इन ट्रायंगल ABC में क्या यूज कर सकते हैं हम? ABC में ट्रायंगल क्या यूज कर सकते हैं? बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। क्योंकि LM CB के पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं? AM अपॉन MB AL अपॉन LC लिख सकते हैं। क्या लिखे हैं? AM अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन LC लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम। बाय थेल्स थ्योरम क्या है? हम लिख सकते हैं AM अपॉन MB AL अपॉन LC लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए आप, ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ADC में क्या है? LN CD के क्या है? पैरेलल है। तो हम क्या लिख सकते हैं? बाय यूजिंग अगेन थेल्स थ्योरम AL अपॉन ND AN अपॉन ND इक्वल टू AL अपॉन LC। ये इक्वेशन 1 मानी आपने, ये इक्वेशन 2 मानी आपने, ये बाय यूजिंग अगेन सेम थेल्स थ्योरम। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND। ठीक है, AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND। अब देखिए यहां पर हमारा क्या है? MB है और ND है। AM AN हमारा आ गया। हम क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल करेंगे। इसको हमने लाना है क्योंकि AB लाना है हमने। तो हम क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस इक्वेशन 3, रेसिप्रोकल ऑफ, मैं इधर लिख लेती हूं, रेसिप्रोकल लिखेंगे इसका, रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन इसका 3 का रेसिप्रोकल करेंगे। ये हो जाएगा हमारा MB अपॉन AM इक्वल टू ND अपॉन AN। ठीक है, हमने क्या करना है? दोनों तरफ हम क्या करें? ऐड कर दें 1 प्लस MB अपॉन AM 1 प्लस ND अपॉन AN। क्यों किया मैंने? देखो मैंने क्या है? AB लाना है। देखो ये थ्योरम है, ये थ्योरम मैंने अभी पढ़ाई नहीं आपको, तो इस तरह से हम करते हैं उसमें भी।
तो ये हमारा क्या है, जब हमने ऐड किया तो हमारा क्या हो जाएगा, ए एम नीचे आ जाएगा एलसीएम में, तो ये हो जाएगा हमारा ए एम प्लस एम बी इक्वल टू ए एन, हमारा एलसीएम आ गया और ये हो गया ए एन प्लस एन डी। ए एम प्लस एम बी, देखो ए एम प्लस एम बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए बी लिख सकते हैं, और ए एन प्लस एन डी को क्या लिख सकते हैं हम, ए डी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, ए एम प्लस एन बी को हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, हमने लिख दिया ए बी अपॉन ए एम, और ए एन प्लस एन डी को लिख दिया हमें ए डी अपॉन ए एन। और अगेन फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ए एन नीचे आया ना, ए एन हमारा ऊपर आना चाहिए, इसका फिर हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए बी। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, हमने यही क्या करना था, प्रूव करना था, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, तो क्या किया मैंने, देखो क्या किया मैंने, पहले यूज की मैंने थेल्स थ्योरम यूज की, ये ट्रायंगल लिया ए बी सी, उसमें थेल्स थ्योरम क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ए एम अपॉन एम बी ए एल अपॉन एल सी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी इस ट्रायंगल में हमने ए डी सी में अगेन थेल्स थ्योरम यूज की, जो हमारा एल एन सी डी के पैरेलल है, तो मैंने लिख दिया ए एल अपॉन एल सी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी लिख दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से ये आ गया हमारा कि राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया। अब हमें ए एन तो आ गया, लेकिन ए बी ए डी पूरा है, हमें ए बी और ए डी की बना है, तो हमें इस तरह से कैसे करना है, हमने तो ये हमारी आ गई जैसे, तो हमने किस तरह से करना है, मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल इसका किया तो ये हमारा ये ऊपर चला जाएगा, एन बी अपॉन ए एम हो जाएगा, और ये हो जाएगा एन डी अपॉन ए एम। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों में ऐड कर दिया +1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, ऐड किया तो ये हमारा एलसीएम लेकर के ए एम एलसीएम आ गया, ए एम प्लस एम बी आ गया, और यहाँ पर एलसीएम ए एन आ गया, ए एन प्लस एन डी। अब मैंने ए एम प्लस एम बी को ए बी लिख दिया, ये ए बी आ गया, ए बी लिख दिया मैंने, और ये ए एम यही रहा, ए एन प्लस एन डी को ए डी लिख दिया, ए डी अपॉन ए एन। और फिर मैंने इसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करके हमारी क्या है, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। देखो थेल्स थ्योरम जो है उससे रिलेटेड जो मैंने दो छोटी थ्योरम है वो अभी मैंने कराई नहीं है, मैंने केवल थेल्स थ्योरम पढ़ाई है। ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा हो कि 1 ऐड क्यों किया, ठीक है, 1 ऐड क्यों किया, मैंने यूज किया थेल्स थ्योरम। वैसे हम अगर वो 2 थ्योरम करते हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, हम डायरेक्ट कर सकते थे ए एम अपॉन ए बी एंड ए एन अपॉन ए डी डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो मैंने क्योंकि वो थ्योरम कराए नहीं, तो मैंने इस तरह से ये थेल्स थ्योरम का यूज करके कैसे करेंगे इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा एक क्वेश्चन है हमारा, ये फिगर गिवन है, DE पैरेलल टू AC, DE AC के पैरेलल है। ठीक है, एंड DF जो है AE के पैरेलल है। हमने प्रूव करना है BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, गिवन क्या हमें, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। ठीक है, गिवन हमें फिगर है, और क्या है, DE पैरेलल टू AC गिवन है, एंड क्या गिवन है, DF पैरेलल टू AE गिवन है। हमने प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC।
ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, हमें जो गिवन है, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है DE पैरेलल टू AC, DE AC के पैरेलल है। तो ट्राइंगल लीजिए, देखिए DABC ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC DE हमारा क्या है? किसके पैरेलल है? AC के। कौन सा यूज कीजिए? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कीजिए या थेल्स थ्योरम यूज कीजिए। DE AC के पैरेलल है, ठीक है। तो हमारा ये ट्राइंगल लिया हमने ABC, तो हम क्या लिख सकते हैं? BD अपॉन DA एंड BE अपॉन EC लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? BD अपॉन DA इक्वल टू लिख सकते हैं BE अपॉन EC। क्योंकि DE पैरेलल है हमारा, DE पैरेलल है AC के, बाय यूजिंग क्या किया हमने? बाय थेल्स थ्योरम। BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, BE अपॉन EC, ये लिख दिया हमारा। ये होगी इक्वेशन 1। अब सेकंड ट्रायंगल, सेकंड क्या गिवन है हमें? DF पैरेलल है, किसकी गिवन है? AE के पैरेलल है, ठीक है। तो हम सेकंड ट्रायंगल लेंगे ABE ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABE अगेन यूज करेंगे प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कौन सी? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या BPT थ्योरम या थेल्स थ्योरम। तो क्या लिख सकते हैं? देखो ABE और DF हमारा पैरेलल है AE के, हम क्या लिख सकते हैं? BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FE। हम क्या लिख सकते हैं? BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FE। क्योंकि हमारा क्या है? क्या पैरेलल है? DF पैरेलल टू, हमें क्या गिवन है? गिवन क्या हमें? बाय यूजिंग गिवन है हमें क्या है? DF पैरेलल टू क्या गिवन है? AE गिवन है। और हमने क्या यूज किया? अगेन हमने क्या यूज किया? थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम हमने यूज किया, ठीक है। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। हमने थेल्स, अब देखो BD अपॉन DA, BD अपॉन DA लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में, तो राइट हैंड साइड BE अपॉन EC हमारा किसके इक्वल हो गया? BF अपॉन FE। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है? BD अपॉन DA इक्वल है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? BE, हम क्या लिख सकते हैं? BF अपॉन FE इक्वल टू हो जाएगा हमारा BE अपॉन EC। और यही हमने क्या करना था? प्रूव करना था। आप लिख सकते हो ईच इक्वल टू किसके इक्वल है? BD अपॉन DE के, ठीक है। और यही हमने क्या करना था? प्रूव करना था। क्या? कि BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। देखो इसमें क्या किया मैंने? दो ट्रायंगल ले लिए, एक ले लिया ABC, ठीक है, ABC लिया तो DE AC के पैरेलल था। जब पैरेलल था तो थेल्स थ्योरम यूज होगी हमारी, तो हम लिख सकते हैं BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC। एक इक्वेशन 1 आ गई। सेकंड लिया मैंने ABE में क्या गिवन था? DF हमारा AE के पैरेलल था, तो अगेन थेल्स थ्योरम यूज किया, तो हम लिख सकते हैं BD अपॉन DA और BF अपॉन FE।
हमने दूसरी इक्वेशन आगे फ्रॉम 1 and 2 से हमारा बी डी अपॉन डी ए दोनों के इक्वल है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। ठीक है, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। अब ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारा, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने प्रूव करना है ए डी अपॉन ए बी एंड ए ई अपॉन ए सी। जो मैं कह रही थी आपको कि थिल्स थ्योरम का यूज करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन ए बी एंड ए ई अपॉन ए सी लिख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से करना है उसको। ठीक है, हमारा कई जगह पे ये यूज हो रहा है। थिल्स थ्योरम का यूज करके हमारा एक ट्रायंगल है, हमारा ए बी सी ट्रायंगल है, जिसमें डी ई एक लाइन है जो कि डी लाइन पैरेलल टू बी सी है, और ए बी एंड ए सी को डी एंड ई पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमने प्रूव करना है ए डी अपॉन ए बी। देखो ये ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? ठीक है, तो गिवन क्या है हमें? गिवन हमें क्या है कि हमारा डी ई पैरेलल टू क्या गिवन है हमें? बी सी। डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन है। हमने प्रूव करना है ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी प्रूव करना है। कैसे करेंगे? देखो डी पैरेलल बी सी गिवन है, तो हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें क्या गिवन है? गिवन हमें क्या है? डी ई पैरेलल टू बी सी। तो बाय हमने क्या किया? बाय यूजिंग कौन सी थ्योरम यूज की हमने? थेल्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम यूज की हमने? थेल्स थ्योरम। हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी लिख सकते हैं। हमने प्रूव क्या करना है? ए डी अपॉन ए बी हमने प्रूव करना है। इसको हम क्या करेंगे? इसका हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। इसका हमने रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 1, रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 1 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डी बी अपॉन ए डी एंड ई सी अपॉन ए ई। ठीक है, हमने इसका क्या कर दिया? इसका रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमें ए बी लाना है। देखो ए बी लाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें पड़ेगी ए डी की जरूरत पड़ेगी और डी बी की जरूरत पड़ेगी। ए डी की जरूरत पड़ेगी और हमें क्या पड़ेगी? डी बी की जरूरत पड़ेगी। हमने ए सी लाना है, इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? हमें पड़ेगी किसकी जरूरत? ए ई की और ई सी की। देखो हमें थियर्स थ्योरम से तो हमें ये पता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने ए बी और क्या लाना है? ए सी लाना है, क्योंकि ए डी और ए ई तो हमारा ऑलरेडी आ गया इसमें। तो ए बी और ए सी लाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? इसका जो हमें थियर्स थ्योरम से मिला है इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, और फिर हम क्या करेंगे? दोनों साइड 1 ऐड करेंगे। 1 इसमें भी ऐड करेंगे और 1 इसमें भी ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों साइड हम क्या करेंगे? 1 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्यों किया हमने क्यों किया? इसलिए हमने किया 1 हमने बोथ साइड ऐड किया। तो हम अगर एलसीएम लें, इसका एलसीएम लें, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा? ए डी प्लस डी बी।
और दूसरी साइड हमारा क्या आ जाएगा, यहां भी एलसीएम ले करके हमारा क्या आ जाएगा, ए ई प्लस ई सी। ओके, एडिंग 1 बोथ साइड। ठीक है, अब एडी प्लस डीबी को क्या लिख सकते हैं हम, ए बी लिख सकते हैं अपॉन ए डी इक्वल टू ए ई अपॉन ए ई प्लस ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं अपॉन ए ई। ठीक है, अब देखो ये हमने यहां पर रेसिप्रोकल किया, अगेन इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि हमारा जो है ए बी हमारा क्या है, नीचे है, तो हम इसका अगेन रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा हमारा, रेसिप्रोकल ऑफ, यहां पर लिख देती हूं मैं, ये जैसे हमारी इक्वेशन आई, जैसे ये हमारी इक्वेशन आई, ये हमारी इक्वेशन 2 है, तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा हमारा ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए सी। और यही हमने क्या करना था, हमने यही प्रूव करना था। देखो यहां पर क्या है, देखो यहां पर किस तरह से किया, अब आप कहोगे 1 ऐड कर दिया, ये कर दिया, यहां पर क्या है, हमने ये प्रूव करना था ए डी अपॉन ए बी एंड ए ई अपॉन ए सी हमने प्रूव करना था। ठीक है, हमें थेल्स थ्योरम पता है, हमें थेल्स थ्योरम में क्या पता है कि कोई ट्रायंगल है और एक लाइन जो हमारी एक साइड के पैरेलल है तो अदर 2 साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ये हमें पता है। ठीक है, अब हमने उसका यूज करके किस तरह से इसको प्रूव करना है, तो हमने क्या है, हमें गिवन था, हमें सिर्फ गिवन था कि डी जो है बीसी के पैरेलल है। जब डी बीसी के पैरेलल, तो हमने थेल्स थ्योरम यूज करके ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी कर दिया, ये क्वेश्चन 1 आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए डी भी आ गई, ए ई भी आ गई, हमें क्या चाहिए, ए बी एंड ए सी। ठीक है, जबकि हमारे पास है डी बी एंड ए सी, जबकि हमारे पास डी बी और ई सी पता है, ई सी हमारे पास है, हमें चाहिए ए बी एंड ए सी चाहिए। ए बी और ए सी के लिए क्या चाहिए हमें, ए डी बी चाहिए, ए डी बी पता है हमें, और ए ई सी पता है, ए ई चाहिए हमें। किस तरह से करेंगे हम, तो हमने क्या किया, देखो अब हम क्या, अगर हम इसमें डायरेक्ट 1 ऐड करते हैं तब नहीं हो पाता ये, तब क्या होता है, ये ए डी प्लस डी बी होता, ए डी प्लस डी बी और ए ई प्लस ई सी। उस समय क्या है, हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल किया, तो रेसिप्रोकल हमारा होगा डी बी अपॉन ए डी आ गया और हमारा ई सी अपॉन ए ई आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें ए डी और ए ई हमारा ऑलरेडी गिवन था। अब हमने ऐड किया 1, दोनों साइड ऐड किया, 1 इसलिए ऐड किया क्योंकि ए डी इधर आएगा, ए डी प्लस डी बी हमारा ए बी बन जाएगा। ठीक है, तो हमने इन दोनों के साइड क्या किया, ऐड कर दिया। जब ऐड किया हमने, तो हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया ए डी प्लस डी बी अपॉन ए डी, और यहाँ राइट हैंड साइड ऐड हो गया। ठीक है, फिर हमारा देखो हमने इसमें डायरेक्ट क्यों ऐड नहीं किया, डायरेक्ट इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि हमारा ए डी और ए अगर हम डायरेक्ट ऐड करते, देखिए अगर हम डायरेक्ट ऐड करते, ऊपर तो आ जाता हमारा ए डी प्लस डी बी आ जाता। अगर हम इसमें डायरेक्ट ऐड करते, सपोज हमने अगर इसमें डायरेक्ट ऐड करते, जैसे ये हमारा है ए डी अपॉन डी बी है और ये है हमारा ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ए ई अपॉन ई सी। अगर हम इसमें डायरेक्ट ऐड करते तो हमारा ऊपर क्या आ जाएगा, ये +1 अगर हम ऐड करते तो ऊपर तो आ जाता हमारा ए डी प्लस डी बी, ए बी तो आ जाता, लेकिन नीचे हमारा क्या हो गया, फिर डी बी रह गया, नीचे डी बी रह गया। हमें ये नहीं चाहिए, डी बी नहीं चाहिए, हमें डी बी नहीं चाहिए, डी बी को हमने चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले रेसिप्रोकल करेंगे तब 1 ऐड करेंगे। हमने इसको रेसिप्रोकल किया क्योंकि ए डी और ए ई तो हमारा ऑलरेडी आ गया, हमने मिटाना है यहाँ से डी बी और ई सी को मिटाना है और हमने लाना ए बी और ए सी। ये तभी हो सकता है जब हम इसका रेसिप्रोकल किया हमने और फिर 1 ऐड किया।
1 ऐड किया हमारा, तो ऊपर हमारा ए बी बन गया और ए सी बन गया। अब हमारे चारों आ गए, ए डी, ए ई, ए बी और ए सी चारों आ गए, लेकिन ये क्या है हमारे उल्टे में लिखे हुए, रेसिप्रोकल में लिखे, तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो हमारा ये जो हमने प्रूव करना था ये आ गया। ये अभी मैंने कहा था आपको, अभी मैं जो क्वेश्चन कराते हुए कि मैं थेल्स थ्योरम का यूज करके इस तरह से आपको बताऊंगी, तो ये आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैंने इसी वीडियो में आपको बता दिया कि ये हम अगर हमें इस तरह से गिवन हो तो हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं इस थ्योरम का यूज करके, ए डी अपॉन ए बी एंड ए ई अपॉन ए सी। क्या लिख सकते हैं हम? ए डी अपॉन ए बी एंड ए ई अपॉन ए सी लिख सकते हैं डायरेक्ट। दूसरे केस में क्या कहा था मैंने? हम लिख सकते हैं डी बी अपॉन ए बी एंड ई सी अपॉन ए सी लिख सकते हैं। दूसरे केस में क्या कहा था? ये तो हमारा प्रूव हो गया, ये मैंने प्रूव कर दिया, ये तो क्वेश्चन था हमारा, प्रूव हो गया। क्वेश्चन के उससे मैंने क्या है, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम से ये क्वेश्चन हमने। दूसरे केस में देखो हमारा थेल्स थ्योरम क्या थी? थेल्स थ्योरम ए बी सी में डी पैरेलल टू बी सी, हमारा थेल्स थ्योरम में क्या थी? ए बी, थेल्स थ्योरम में थी हमारा ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ई सी, ये तो हमारा थी थेल्स थ्योरम। ये हमारी थेल्स थ्योरम थी। इससे हमने एक अभी ये एग्जाम्पल में प्रूव कर दिया कि हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन, क्या लिख सकते हैं? ए बी एंड ए ई अपॉन ए सी, यह भी मैंने प्रूव कर दिया अगर हमारा डी पैरेलल टू बी सी है। थर्ड हमारा हम लिख सकते हैं, थर्ड क्या लिख सकते हैं हम? थर्ड हमने देखो ये मैंने प्रूव कर दिया, थर्ड हम लिख सकते हैं डी बी अपॉन ए बी इक्वल टू डी बी अपॉन ए बी इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। क्या लिख सकते हैं? डी बी अपॉन ए बी लिख सकते हैं, डी बी अपॉन ए बी लिख सकते हैं, और ई सी अपॉन ए सी हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये थर्ड में ये इससे इस थेल्स थ्योरम से ये मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, और ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हमारा हम डायरेक्ट यूज करते हैं, कई क्वेश्चन में हम ये डायरेक्ट यूज करते हैं। तो डी बी अपॉन ए बी एंड ई सी अपॉन ए सी, ये हम क्या करते हैं? डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए, आगे भी और क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगी, क्योंकि अभी ये ट्रायंगल्स में सिमिलर कैसे होती है ट्रायंगल्स वो मैंने अभी पढ़ाना है। अच्छा, मैंने इसके जो है एक्सरसाइज 6.2 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर मैंने 10 तक आपको पीडीएफ में मैंने यहाँ लिंक कर रखी है इस वीडियो में। ठीक है, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। एक शॉर्ट में भी डाल रखा है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखा है, आज भी डाल दूंगी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप वो चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और ये जो थेल्स थ्योरम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये कई बार क्या है बोर्ड के एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए भाई, प्रैक्टिस करते रहिए। आज से अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं, ठीक है, तो मैं आज से ट्रायंगल्स आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे जितना वैसे आप डेली 5 क्वेश्चन भी कर लीजिए, हर 1 घंटे प्रैक्टिस करके आप 5 क्वेश्चन कर लीजिए, डेली 5 क्वेश्चन करेंगे तो तब भी आपका क्या है सारे चैप्टर्स अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।